नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे स्कूल में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर का है और बिजनौर से एक वीडियो जो है सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो में कई ऐसी छात्राएं हैं जो हिजाब लपेटे हुए नजर आ रही हैं। स्कूल की ड्रेस हालांकि उन्होंने जरूर पहनी हुई है, लेकिन ऐसे में वो बाहर स्कूल के अंदर ना होकर बाहर खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। उनका ये कहना है कि वो हिजाब पहनकर आई थी, इस वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये कहा कि आप गले में पट्टी पहनकर आओ, आप 2 चोटी बांध कर आओ और अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आओ, और इसी फरमान के साथ उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में एक बार फिर से ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि जब स्कूल में ड्रेस कोड होता है तो फिर वहाँ पर हिजाब का क्या काम है, क्योंकि ऐसे मामले जब जब सामने आते हैं तो उसमें सियासत रंग लेने में कहीं ना कहीं देर नहीं होती है। क्योंकि अगर बात करें चाहे सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, बीजेपी की, कांग्रेस की या किसी भी राजनीतिक दल की, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सियासी रंग देने की कोशिश करता है। हिंदू मुस्लिम एंगल से इस पूरे मामले को उठा दिया जाता है। हालांकि अभी बिजनौर का जो पूरा मामला सामने है इसमें भी कोई राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा स्कूल पहुंचता है और उसी के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ मेरी सहयोगी सोनी भी है, चर्चा में शामिल होंगी। सोनी, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि इससे पहले भी हम देखें तो कानपुर में भी ऐसे भी हाल ही में, और ये अब बिजनौर से इस तरह का मामला सामने। जरा पहले पूरा मामला बताइए। देखिए, सोशल मीडिया पर 56 सेकंड का वीडियो है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो बिजनौर के कोतावली इलाके का है। वहाँ पे कॉलेज है जहाँ पे करीबन स्कूल मतलब कॉलेज इंटर कॉलेज है। वहाँ तकरीबन 1 दर्जन लड़कियां हैं जो कि स्कूल से बाहर निकल रही हैं। वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई पीछे व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि आप स्कूल के बाहर इस समय क्या कर रही हैं, जिस पर छात्राएं कहती हैं कि उन्हें स्कूल से प्रिंसिपल ने कहा है कि आप घर जाइए, अपनी फैमिली को लेके आइए और दुपट्टा गले में लेके आइए और 2 चोटी बांध के आइए। तो इस पर यानी कि उन्हें ये कहा गया है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आइए, आप इस तरीके से स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकती। जिसके बाद छात्राएं सड़क से मतलब निकलती हुई जा रही हैं। तो और ये क्या यही वजह है कि इसी वजह से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि मामला क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी एंगल सामने आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जब ये छात्राएं स्कूल से बाहर की गई, इनको कहा गया, तो इसमें गलत क्या है? अगर ड्रेस कोड है तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, अगर आपके स्कूल कॉलेज या किसी भी जगह पर कोई ड्रेस कोड बनाया गया है तो आप उसे प्रॉपर फॉलो करिए। क्योंकि अगर ड्रेस कोड नहीं है और आपको अपनी मर्जी से जाना है तो ठीक है, आपकी चॉइस है, आप उसमें कुछ भी पहने। लेकिन अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में ड्रेस कोड जैसी कोई चीज़ है तो उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उससे इक्वालिटी दिखती है सभी बच्चों में, क्योंकि समानता की बात होती है। तो और इस पे खैर अभी तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि ये उनका कल्चर है, वो अपने कल्चर को फॉलो कर रही हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो इस कल्चर को मतलब शो कर रही हैं कि मतलब हम इस कल्चर के, मतलब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं हम इस मामले पर, इस मुद्दे पर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कानपुर से इस तरह के मामले, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे ऐसे मामले आते हैं। और जब जब ये मामले सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कोई मूल निवारण निकालने के बजाय इसमें सियासत शुरू हो जाती है, जैसा कि हम इस पूरे मामले में भी देख रहे हैं, जैसा कि सोनी बता रही है। हालांकि अभी तक स्कूल के साइड से अधिकारी का कोई इससे प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्कूल के अधिकारी ने अभी अपने साइड से कुछ ऐसा नहीं कहा है, बड़े अधिकारी ने, लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ऐसा कहा है छात्राओं को। बिल्कुल। तो देखिए, स्कूल की प्रिंसिपल की एक जिम्मेदारी होती है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी को इस नैतिकता का और साथ ही समानता का पाठ पढ़ाते हैं। तो जब नियम है तो वो नियम बताया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला अब सामने आया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। ऐसे में सोनी ने आपको बताया कि किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, और जाहिर तौर पर जब जब ये मामले आते हैं सामने तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि जब जब ये मामला उठा है पंकज जी, हमने देखा है, तो इस मामले पर गंभीरता से विचार करने के बजाय इसका मूल निवारण निकालने के लिए इस पर सियासत शुरू हो जाती है। जैसे प्रतिक्रियाओं का दौर इस पूरे मामले में भी जारी है। सबसे पहले तो इस वायरल वीडियो को लेकर बिजनौर से पूरा मामला सामने आया, इस पर आप क्या कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? अगर प्रिंसिपल ने बोला है कि आप एक ड्रेस कोड में आइए और अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आइए, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें थोड़ा संवेदनशील मामला है और इसमें बच्चों को, अभिभावक को और शिक्षकों सभी को मतलब एक
संवेदनशीलता के साथ मामले को लेना चाहिए। अब देखिए कोई स्कूल है और उसका अपना एक ड्रेस कोड है ना, तो उसमें बच्चों को आना चाहिए, जो मेरा अपना मानना उनमें आना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थानों को धार्मिक चीज़ों से अलग अलग रखना चाहिए। धार्मिक, अब सभी बच्चे एक ड्रेस में होते हैं तो उसका एक अलग अपना ये होता है। एक वो बच्चा जैसे है जो टीका लगा के आ गया है, एक बिंदी लगा के आ गया, एक बुरके में आ गया, अलग अलग अगर परिधान में आते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक कोरम होता है, डेकोरम होता है, तो उसमें होना चाहिए। हाँ, और देखिए सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात को माना है कि अगर कॉलेज में है, हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा है कि कॉलेज में भी अगर कोई ड्रेस कोड है तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज में अगर ऐसा होता है और कोई बिंदी लगा के आ रहा है, कोई टीका लगा के, कोई हिजाब पहन के, तो वो परमिशन है, लेकिन स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, एक नियम होता है। तो फिर आखिर जब सर्वोच्च अदालत भी इस बात को कह रही है, उसके बावजूद इस तरह के मामले, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, कानपुर से भी हमने देखा था 2-3 दिन पहले ये मामला सामने आता है, जिनमें 3 छात्राओं को ये कहा जाता है कि स्कूल में एक नियम है और नियम कायदे से आपको आना पड़ेगा, लेकिन वो जो छात्राएं हैं वो ये कहती है कि नहीं हम तो पहनेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो आखिर ये सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी, इस तरह की चीजें होने के बावजूद भी क्यों मतलब बार बार इस तरह ये की तो क्या मतलब ये एक सियासत? हाँ, इस पे सियासत, देखिए क्या होता है, लोग अपने छोटे छोटे फायदे के लिए इस तरह की बातों को अपना लाते हैं, सियासत में लाते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ ऐसे जो शिक्षण संस्थान है, बच्चे हैं, अब बच्चे का अगर अभी से आप इस तरह का ये करते हो, ड्रेस कोड और बुर्का और ये है ना, या टीका, बिंदी, तिलक, धोती, हाँ। तो बड़ा अजीब सा लगता है। और इस पे अभिभावक को, पेरेंट्स को एक संवेदनशील होना चाहिए सभी लोगों को। जैसे कानपुर वाला मामला हमने देखा, तो वो अध्यापक ने उनको बुला के अलग से उनको क्लास में समझाया, तो बाद में वो लोग मान भी गए। तो होता है क्या, कई बार हम क्या देखते हैं, जो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमें प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के लिए हमें वो उकसाते हैं। कानपुर वाले मामले में भी यही वजह है कि जब इस पूरे मामले का प्रशासनिक अधिकारियों तक के पूरा मामला जाता है, संज्ञान जाता है, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि हम 3 पॉइंट्स पर इस पूरे मामले में जांच बिठाएंगे कि क्या ये जो छात्राएं हैं इनको नियम की जानकारी नहीं थी, या फिर क्या कहते हैं, इन्हें कोई उकसा रहा है, या इसके पीछे कोई और मंशा है, जो चाहे वो सियासी तौर पर भी हो। क्योंकि सियासी तौर पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें जो बिजनौर की, तो इसमें भी समाजवादी पार्टी के कोई विधायक हैं या कोई नुमाइंदे हैं जो स्कूल पहुंचते हैं और उसी के बाद ही पूरा मामला तोल पकड़ता है। तो क्या मतलब नहीं, वही सबसे बड़ी बात है ना, जो हम मतलब एक छोटे छोटे से फायदे के लिए सबसे बड़ी बात है, जो आप बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या आप उसको बताना चाह रहे हैं, कैसा आप नागरिक बनाना चाह रहे हैं, क्या आप धर्म के आधार पर करना चाह रहे हैं, या एक कंबाइंड एक में, क्योंकि देखिए धर्म जो होता है सो निजी मामला होता है, ये प्रदर्शन का मामला नहीं होता है ना। तो हम अगर उस तरह से रखें कि सहिष्णुता की आए आपस में, तो फिर इस तरह के मामले नहीं होगा। और ये देखिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक की फिर बात करने लगता है कि जब देखिए अभी इसका दूसरा पहलू भी है, जो ठीक है, लोगों को खाने का, पहनने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन हर चीज़ में एक सामंजस्य होता है, जो सामंजस्य की जरूरत है। जैसे आपने दाखिला लिया उस स्कूल में, तो क्या आपको नहीं पता था जो इस स्कूल का ड्रेस कोड ये है, ये क्या अचानक उस दिन लागू किया गया था? तो इस तरह के मामलों पे गौर करना पड़ेगा और इसके लिए प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा, जो इस तरह कम से कम शिक्षण संस्थानों में इन चीज़ों को दूर रखा जाए। जो उनका अपना डेकोरम है वो डेकोरम होना चाहिए। आप जब दाखिला लेते हैं तो उस समय में ऑलरेडी पता होता है, और कोई स्कूल तो है नहीं जो मतलब आज कल स्कूल खुला है और आज से आप अचानक से ऐसा आ गया। तो हाँ, तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ असामाजिक तत्व और इन लोगों का कुछ न कुछ मंशा होता है, जिसके कि छोटे बच्चे हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज में भी एक गलत मैसेज इस तरह की चीजों का कि आप देखिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनका भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं, उनको ये समझाने के लिए भेजते हैं कि आपको जब एक देश के अच्छे नागरिक आप कैसे बन सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चे ही इस तरह की चीजों में उलझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज आप उनको हथियार मत बनाइए। मेरा कहना है जो तालिबानीकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का, बल्कि बच्चों को शिक्षा यहाँ पर मिले, वो शिक्षित हो सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। तो हम यही कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील करेंगे और अभिभावकों से भी, जो इन छात्राओं के पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों का आप शिकार ना बन के, बल्कि अपने बच्चों के शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखें। बिल्कुल, ये आपको समझना होगा। तो बिल्कुल आज चर्चा में हम यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।